फ्रेंड्स, दोबारा मैडम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लैंड रिकॉर्ड्स का जो डिपार्टमेंट रहता है उसके अंदर एक पोस्ट रहती है तालुका इंस्पेक्टर पोस्ट। अगर ये पोस्ट ज्वाइन करनी है तो आपको कौन सी एग्जाम देनी होती है, उसके साथ साथ उसमें प्रमोशंस होने के बाद क्या क्या पोस्ट मिलते हैं और साथ में आपको इनहैंड सैलरी कितनी मिलती है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। इसी तरीके के सैलरी रिलेटेड सेक्शन के वीडियोज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो TILR यानी कि तालुका इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड जो ये जो पोस्ट है वो आपको जो स्टेट PSCs रहती है उसके थ्रू यहाँ पे फिल की जाती है और ग्रेड B की पोस्ट होती है। यहाँ पे आप जब भी स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तालुका इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड तो 7 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपका जो पे मैट्रिक्स है वो 41,800 से लेके 132,300 रुपीज़ है। उसके बाद जो अलग नेक्स्ट पोस्ट होती है वो अकाउंट ऑफिसर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, उसके स्टार्टिंग में पे मैट्रिक्स का बैंड रहता है 44,900। उसके बाद प्रमोशन होकर सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड से वो 56,100 और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो है वो 67,700 रुपीज़ है इसका स्टार्टिंग बैंड। तो ये तो बात हो गई प्रमोशंस की। अगर सैलरी की बात की जाए तो आपकी जो पूरी सैलरी होती है, ये जो 4 कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए जैसे कि बेसिक पे, DA, HRA, TA, ये सारे कंपोनेंट जब आप ऐड कर देते हो आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी और उसमें से आपको प्रोविडेंट फंड जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तो इन हैंड सैलरी बन जाएगी। तो बेसिक पे जो है वो 6 पे के हिसाब से वो ग्रेड पे 4,400 था और बेसिक 9,300 था। उसका 7th पे में आप कन्वर्जन करते हो तो आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 41,800 हो जाएगी। उसके ऊपर बाकी के अलाउंसेस मिलेंगे, यानी कि जो डियरनेस अलाउंसेस है, यानी कि महंगाई भत्ता जो है वो अभी फिलहाल 17% चल रहा है और अगले 2 साल के लिए उसको फ्रीज किया गया है। तो 2 साल के बाद एक साथ उसको आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो कैलकुलेशन है वो 17% के हिसाब से है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस जो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग होते हैं, यानी कि जो आपके मेट्रो सिटीज़ है उसमें 24% है, बाकी टाउन एरियाज़ में 16% है और जहाँ पे पॉपुलेशन कम है जैसे कि रूरल एरियाज़ हो वहाँ पे आपका 8% HRA है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो मेट्रो सिटीज़ में 3600 और अदर सिटीज़ में 1800 है। तो इस सब के एडिशन जब आप करोगे आपका बेसिक के ऊपर 41,800 के साथ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन हैंड सैलरी रूरल एरियाज़ में 49,870 रुपीज़ है, अर्बन एरियाज़ में 53,214 रुपीज़ है और मेट्रो सिटीज़ में 58,358 रुपीज़ है। और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो बेसिक पे वो 41,800 है। तो आपका जो बेसिक पे हर साल 3% से बढ़ता है, यानी कि ज्वाइनिंग में आप यहाँ पे देखोगे कि पहले साल 41,800 था, उसमें 3% से बढ़ोतरी होकर वो 1,254 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे और अगले साल आपका बेसिक 43,054 हो जाएगा। उसी हिसाब से आगे के कैलकुलेशंस होंगे। तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद जो आपका जो बेसिक हो जाएगा वो 48,457 रुपीज़ हो जाएगा। तो 5 साल के बाद आपका DA भी लगभग हर साल आपने देखा कि 2 बार बढ़ता है, तो 6 to 7% एक साल में, यानी कि लगभग 30% के आसपास यहाँ पे DA बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। 5 साल के बाद अगर आप देखोगे तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो रूरल एरियाज़ में 72,064 रुपीज़ है, अर्बन एरियाज़ में 75,940 रुपीज़ है और मेट्रो सिटीज़ में 81,617 रुपीज़।